जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में आज हम हुमायूं के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल और यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, हमने पिछली वाली वीडियो में इतिहास की हमने बाबर के बारे में पढ़ा था। आज हम बाबर के पुत्र हुमायूं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपका भी एसएससी जीडी या यूपी पुलिस या कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाली है और इसको आपको अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने बाबर के बारे में पढ़ा था। बाबर का कार्यकाल यहाँ पर हमने पढ़ा था 1526 से लेकर 1530 तक, और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद जो बाबर के 4 पुत्र थे, उसका जो जितना भी साम्राज्य था इन 4 पुत्रों में बराबर बढ़ गया था। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं हुमायूं की, तो हुमायूं को यहाँ पर दिल्ली की गद्दी पर हुमायूं बैठा और अपने भाइयों जैसे कामरान को काबुल और कांधार क्षेत्र दिया, अस्करी को संताल क्षेत्र दिया और हिंदाल को अलवर क्षेत्र, जो कि राजस्थान का एरिया है, वह क्षेत्र यहाँ पर हिंदाल को मिला। इन चारों भाइयों में बराबर इसका साम्राज्य बढ़ गया। तो यहाँ पर हम हुमायूं के अगर कार्यकाल की बात करते हैं तो 1530 से लेकर 1540 तक यह दिल्ली की गद्दी पर रहा। उसके बाद किसी कारणवश यह हट गया और उसके बाद 1555 से लेकर 1556 तक यहाँ पर दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बीच का जो समय था इसमें हुमायूं कहाँ पर था, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी विस्तार से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, जो 1540 से लेकर 1555 तक का ये समय था, यहाँ पर दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा, तो यहाँ पर दिल्ली की गद्दी पर जो दूसरा अफगान वंश इसको बोलते हैं, जिसको हम सूरी वंश बोलते हैं, जिसका संस्थापक शेरशाह सूरी है, वह दूसरा अफगान वंश था। ये दिल्ली की गद्दी पर हुमायूं को हराकर बैठा था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आइए जानते हैं हुमायूं के बारे में जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हुमायूं का मूल नाम क्या था। दोस्तों, परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाता है कि हुमायूं का मूल नाम क्या था या फिर बाबर का मूल नाम क्या था। ये सभी जितने भी राजा हुए हैं, जितने भी दिल्ली की गद्दी पर बैठने हुए राजा हुए हैं, इन सब के मूल नामों को आपसे पूछ लिया जाता है। तो अगर यहाँ पर हुमायूं के मूल नाम की हम बात करें तो नसीरुद्दीन मोहम्मद खोदमीर जो है हुमायूं का मूल नाम था। और यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि गद्दी पर बैठने से पहले यह कहाँ का सूबेदार था, तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले यह बदख्शा का सूबेदार था। और इसका जन्म सन 1508 ईस्वी में हुआ था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है, 1508 ईस्वी में इसका जन्म हुआ। और 1531 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, यहाँ पर इसने कालिंजर का अभियान किया। कालिंजर अभियान में यह क्या हुआ था, जीता था। उसके बाद सन 1532 में आपको याद रख लेना है दोहरिया का युद्ध। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है कि दोहरिया का युद्ध किसने जीता था, तो यहाँ पर हुमायूं ने दोहरिया का युद्ध जीता था, जिसमें शेरशाह सूरी और महमूद लोदी को इसने हराया था। जी हाँ दोस्तों, यहीं से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपसे पॉइंट बन जाता है, क्योंकि हुमायूं की और शेरशाह सूरी की जो दुश्मनी हुई वो इसी युद्ध से हुई थी, क्योंकि इसमें शेरशाह सूरी को और महमूद लोदी को यहाँ पर हुमायूं ने हरा दिया था। और शेरशाह सूरी का जो पुत्र था उसका नाम कुतुब खान था। शेरशाह सूरी के पुत्र को इसने हुमायूं ने क्या कर दिया था, बंदी बना लिया था। तो हुमायूं के समय जो गुजरात का शासक था वह कौन था, बहादुर शाह जफर था। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है कि गुजरात का शासक कौन था, बहादुर शाह था। बहादुर शाह जफर नहीं था, बहादुर शाह था हुमायूं के समय पर जो गुजरात का शासक था। दोस्तों, मैंने आपको गुजरात के शासक के बारे में क्यों बताया है, क्योंकि गुजरात में इसने अभियान किया। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 1533 की, तो 1533 में दीन पनाह पुस्तकालय की स्थापना की। यह वही पुस्तकालय था जिसकी सीढ़ियों से गिरकर इसकी अंत में मृत्यु हो जाती है। दीन पनाह पुस्तकालय की स्थापना 1533 में हुई दिल्ली में, ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। और 1535 में इसने चुनार का किला जीता था, ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। और 1535 में ही मालवा और गुजरात को बहादुर शाह से छीना। इसलिए मैंने आपको बताया था कि गुजरात का शासक उस समय पर कौन था, बहादुर शाह था। और इसने 1535 में मालवा और गुजरात को इससे छीन लिया था। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह पहला मुगल शासक था जिसने गुजरात को जीता था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है, आपकी परीक्षा में आ सकता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे आपके सामने है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आगे आपके सामने है सन 1539। और 1539 में इसने बंगाल को जीता था, ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। और वहाँ पर जो शासन था वो जहांगीर कुली बेग को सौंप कर यह दिल्ली चला गया, क्योंकि हिंदाल जो था इसका भाई, ये हैंडल लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है। जो हिंदाल था, हिंदाल ने स्वयं को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया था या दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया था। जब यह बंगाल अभियान कर रहा था 1539 में, तो वहाँ पर जहांगीर कुली बेग को ये बंगाल को जीतने के बाद उसे सौंप कर और वो दिल्ली वापस चल दिया।
क्योंकि हिंदाल ने जो है वो दिल्ली का बादशाह खुद को घोषित कर दिया था, तो इसे दिल्ली वापस जाना था क्योंकि इसको हिंदाल को हरा करके दिल्ली की गद्दी पर बैठना था। लेकिन वहीं से जाते समय एक घटना हो जाती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिल्ली से वापस लौटते समय बिलग्राम या जिस वो चौसा का युद्ध पड़ता है, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ और यहाँ पर हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। क्योंकि दोस्तों शेरशाह सूरी को मैंने आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने शेरशाह सूरी के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ाया है कि इसने शेरशाह सूरी को हरा दिया था दोहरिया के युद्ध में। तो इसीलिए शेरशाह सूरी की और इसकी दुश्मनी थी और ये घात लगाए बैठा था रास्ते में जब ये दिल्ली वापस लौट रहा था। तो यहाँ पर हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच एक युद्ध होता है 1539 में, जिसको हम चौसा का युद्ध बोलते हैं। और कर्मनाशा नदी में कूदकर हुमायूं ने अपनी जान बचाई थी। और इसकी जान किसने बचाई थी? तो उसका नाम था निजाम भिश्ती। और निजाम भिश्ती से यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को याद रख लेनी है कि निजाम भिश्ती ने चमड़े के सिक्के चलवाए थे। आप सोच रहे होंगे कि इसने चमड़े के सिक्के कब चलवाए? तो दोस्तों जब हुमायूं की इसने जान बचाई तो हुमायूं ने इसको वचन दिया कि मैं जब भी राजा बनूंगा दोबारा, तो यहाँ पर इसने इसको वचन दिया था कि मैं जब भी राजा बनूंगा तो मैं आपको एक दिन के लिए सम्राट जरूर बनाऊंगा। और इसने बाद में निजाम भिश्ती को एक दिन का सम्राट बनाया था और निजाम भिश्ती ने चमड़े के सिक्के चलवाए थे। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपसे मालूम कर सकता है। आगे यहाँ पर कन्नौज का युद्ध या जिसको हम बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं, सन 1540 में हुआ था। ये भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। और इस युद्ध के बाद हुमायूं आगरा से पंजाब होते हुए सिंध चला गया था। मतलब कहने का यह है कि चौसा का युद्ध भी हुमायूं हार गया था और यहाँ पर कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध भी हुमायूं हार गया। और यहाँ पर आगरा से पंजाब होते हुए ये कहाँ चला गया था? सिंध चला गया था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे अगर हम बात करते हैं 1541 में, तो 1541 में इसने हमीदा बानो बेगम से शादी की। और यहाँ पर हमीदा बानो बेगम से शादी करने के बाद अकबर का जन्म होता है। और अकबर का जन्म सन 1542 में हुआ, अमरकोट में हुआ था, राणा बिरसाल के महल में। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। और उसके 15 वर्षों के बाद जो है हुमायूं वापस आता है सन 1555 में। और 15 मई 1555 को मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है और इसको जीत जाता है। और 22 जून 1555 को सरहिंद का युद्ध होता है, उसको भी जीत जाता है और यहाँ पर ये गद्दी पर बैठता है। सरहिंद के युद्ध की हम बात करते हैं तो किस किस के बीच हुआ था? तो यहाँ पर हुमायूं के साथ ईरान शाह और बैरम खान थे और यहाँ पर सिकंदर शाह को इन्होंने हराया था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। इस युद्ध के बाद अकबर को यहाँ पर लाहौर का सूबेदार बना दिया गया था। जब यह सरहिंद का युद्ध हुआ था सन 1555 में, तो यहाँ पर लाहौर का सूबेदार किसको बना दिया गया था? अकबर को बना दिया गया था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें 1556 की, तो सन 1556 में जो इसने दीनपनाह पुस्तकालय की स्थापना की थी, उस दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर इसकी मौत हो गई थी। और इसी फैक्ट को देखते हुए एक इतिहासकार है जिसका नाम है स्टैनले लैनपूल, इन्होंने कहा था हुमायूं के जीवन को लड़खड़ाता हुआ जीवन कहा था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि हुमायूं के जीवन को लड़खड़ाता हुआ जीवन किसने कहा? तो आपका राइट आंसर होगा स्टैनले लैनपूल। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं हुमायूं की इंपॉर्टेंट पुस्तक की, तो यहाँ पर हुमायूं नामा है जिसके लेखक गुलबदन बेगम है। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी है। अगर हुमायूं के हम मकबरे की बात करें तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हुमायूं के जीवन से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट या बातें थी मैंने आप लोगों को बता दी। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहन और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर किसी का भी एग्ज़ाम यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस या एसएससी जीडी का हो तो उसके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी फैक्ट हैं वो सब आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अपने भाई बहन, छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।